कहते हैं कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में हैं सागर जिले की बीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्मला सप्रे जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक मैडम का इंटरव्यू मैं शुरू करूं तो उससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि बीना विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण काफी बिगड़ा हुआ है। लोगों के मन में काफी जिज्ञासा है कि आखिर कांग्रेस की सिटिंग एमएलए निर्मला सप्रे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों हुई और वो 13 सूत्रीय मांगे क्या है। जब उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री के जब विजिट किया था बीना विधानसभा क्षेत्र में, जब उन्होंने 13 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया था और बीना को जिला बनाने की पहल भी निर्मला सप्रे के द्वारा की जा रही थी और इन्हीं वादों को लेकर वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। यहाँ बीना विधानसभा क्षेत्र की काफी उम्मीदें हैं जो निर्मला सप्रे पूरा करेंगी, लेकिन उनका 20 साल का राजनीतिक संघर्ष रहा। इस कड़े संघर्ष के बाद वो बीना विधानसभा क्षेत्र से यहाँ पर विधायक चुनी गई, लेकिन कुछ उम्मीदें यहाँ के विकास को लेकर और जनता के प्रति जनहितैषी योजनाओं को लेकर थी, जहाँ और ऐसा मानना है उनका कि वो कांग्रेस में रहकर उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही थी, इस कारण वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई। इन सभी सवालों के जवाब हम निर्मला सप्रे जी से जानेंगे। मैडम, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप इतने लंबा समय आपका राजनीतिक संघर्ष रहा, पहले आपने कैसे संघर्ष शुरू हुआ आपके राजनीतिक जीवन में, वहां से हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं टीचर थी और जब मैं स्कूल पढ़ाने जाती थी तो मैं देखती थी कि बीना में जिस तरह से विकास होना चाहिए, जैसे कि भौगोलिक दृष्टि से हमारा बीना काफ़ी अच्छा है, जनसंख्या भी अच्छी है और जंक्शन भी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ विकास नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि काश हम इस लायक बनते तो मैं बीना के लिए बहुत सारा काम करवाती। तो वहाँ से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। हमारे भैया जो कि बहुत छोटी राजनीति में थे, पार्षद थे, और भैया ने मेरे से बोला कि राजनीति में आना चाहोगी, तो उस टाइम पे मैं राजनीति का कुछ भी अनुभव नहीं था, लेकिन क्योंकि जुनून था कि मैं कुछ करना है बीना के लिए, तो ये वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो फिर धीरे धीरे मैंने, जैसे कि मैं संविदा शिक्षक थी तो मैंने वहाँ के शिक्षकों की आवाज़ बुलंद की, तो मैं प्रदेश सचिव बनी। फिर इसके बाद मैंने, चूँकि मेरा पूरा परिवार कांग्रेस ही रहा, तो मैंने सबसे पहले कांग्रेस ज्वाइन की और कांग्रेस के साथ मेरा नगर पालिका 2017 से मैं लगातार संपर्क करके, और 2009 में मुझे जब सबसे पहले टिकट मिला नगर पालिका अध्यक्ष का, तो उस टाइम पे मुझे कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था, मात्र मेरी 20-22 साल की उम्र थी। और इन 20-22 साल की उम्र में चूँकि मेरे भाई, सब कुछ मेरे लिए मेरे भाई थे, पुरुषोत्तम भदौरिया जी, और चूँकि मेरा पूरा परिवार नॉन पॉलिटिकल था तो उतना ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो उस टाइम पे मैं रिकाउंटिंग में हार गई थी, लेकिन चूँकि मन में जुनून था कि मैं हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि पूरा परिवार ने यही कहा कि तुम लड़ती रहो, कभी ना कभी सफल जरूर होगी। तो इसी विचारधारा को लेकर मैं लगातार संपर्क रही, गांव-गांव जाना हुआ, शहर में अपनी पहचान बनाना। इस बीच बड़ी दुखद रही कि मेरे पिताजी भी शांत हो गए, भैया भी हो गए, माँ भी हो गई, मैं अकेली पड़ गई, लेकिन मैंने लगातार संघर्ष करती रही। इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरे और भी भाई और लोगों ने भी मुझसे बार बार कहा कि तुम्हें पीछे नहीं हटना है, निराश नहीं होना, लगातार आप अपने पैरों पर खड़े रहो और अपनी पहचान खुद बनाओ। तो ये मेरा संघर्ष रहा लगातार। इतने कड़े संघर्षों में जो ये अंतराल रहा, इनमें जनता के बीच में आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें दिखी कि आपको लगा ऐसा कि अगर हम जनप्रतिनिधि बनेंगे, जनता मुझे चुनेगी, तो किन किन मुद्दों पर खासकर बीना विधानसभा क्षेत्र में काम करना चाहिए? ऐसे क्या दुख दिखे आपको जनता? देखिए, जैसे कि मैं खुद भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रही हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ पर बीना में कोई कॉलेज नहीं है। अब जैसे कि उस टाइम पे सिर्फ हमारे एमएससी में मतलब जीव विज्ञान चलती थी, बायोलॉजी चलती थी, स्पेशल कोर्स हुआ ही नहीं करते थे। इंग्लिश मीडियम के नाम पे हमारे यहाँ निर्मल ज्योति स्कूल थी, तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि कोई बड़ी कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, बड़े बड़े, जिससे लोगों को पढ़ने का मौका मिले। और जब मैं देखती थी कि रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं, जॉब करने भी बाहर जाते हैं, यदि किसी परीक्षा की तैयारी करने तो बाहर जाते हैं, तो मैंने कहा इतना बड़ा बीना है, यदि ये सारी चीज़ें हमारे बीना में ही अवेलेबल है तो कितना बेटर। तो मैंने कहा इस पर मैं जब भी मन में था कि मैं जब भी अगर मुझे मौका मिलता है, जनता मेरे को आशीर्वाद देती है
और मैं इस लायक बनती हूँ तो मैं इन चीज़ों पे बहुत काम करूँगी। तो इस पर मैंने वर्तमान में जैसे कि सीएम साहब के सामने भी रखा कि पॉलिटेक्निक कॉलेज भी मिले हमें, ITI भी मिले, स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी मिले, तो ये मैंने सबसे प्राथमिकता रही। दूसरी हमारे यहाँ चूँकि बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ है, BPCL, JP रिफाइनरी जैसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और जहाँ रोज़गारों की बड़ी समस्या है, क्योंकि निचले स्तर पर अगर हम देखें विधानसभा भाई, तो विधानसभा में किसानों की ज़मीन तो जाती है पर रोज़गार उनको मिलता नहीं है। और रोज़गार इसलिए भी नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ के लोगों का ये कहना है कि इनकी पढ़ाई जो हम लोग को चाहिए, जैसे पेट्रोकेमिकल से हमारे कोर्स चाहिए, तो वो नहीं है। और दूसरा इनके पास से कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। तो मैंने सीएम साहब से जैसे अभी 9 तारीख को मंच के माध्यम से मांग रखी थी कि एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो जिसमें पेट्रोकेमिकल कोर्स हो, जिससे यहाँ के जो शिक्षित वर्ग के युवा वर्ग हैं वो यहाँ पर पढ़ाई करें, फिर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से वो यहीं पर ट्रेनिंग करें और यहीं पर जॉब करें, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मेरा विचार था। दूसरा, जब मैंने देखा कि चूँकि बीना काफ़ी पिछड़ा हुआ था और जैसा विकास होना था लोगों ने की होगी, जनप्रतिनिधियों ने जितना किया, लेकिन मेरी उम्मीदें काफ़ी बड़ी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि बीना को जो मिल रहा है वो बहुत कम मिल रहा है। तो जैसे कि हमारा भानगढ़ है और मंडी बामरा है, खिमलासा, ये बड़े बड़े सेक्टर हैं, इनको तहसील बनना चाहिए। क्योंकि वहाँ के जैसे मान लो हम खिमलासे की बात करें तो ये 25 गांव हैं, वहाँ के लोगों के बीच जब मैं जाती तो ये कहते थे कि दीदी विधानसभा में वोट तो हम विधायक को देते हैं, लेकिन जब हम काम करवाने जाते हैं तो हमें किसी दूसरी विधानसभा में जाना पड़ता है। तो ये सारी बहुत समस्याएं थी। मुझे भी लगता है कि हाँ ये तो गलत बात है, जब वो विधानसभा बीना में वोट करते हैं तो यहाँ के पर ही इनकी तहसील मिले। तो इसको लेके मैंने सीएम साहब के सामने मांग भी रखी थी कि खिमलासा को पूर्ण तहसील का दर्जा मिले, जिससे उनको दूसरी विधानसभा में ना जाना पड़े। ये बहुत सारी क्षेत्र बाई क्षेत्र है, कॉलेजों की मांग, रोजगार की मांग और बहुत लंबे समय तक बीना को जिला बनाने की मांग है। ये तो क्योंकि मेरा भी सपना है कि बीना को जिला बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही थी और लगातार मंथन था और कि मैं कभी ना कभी अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है, और जब मौका मिला तो सरकार नहीं थी। सबसे बात करना चाहूँगा कि 17 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। 3 दिसंबर को चुनावी परिणाम आए। 3 दिसंबर से लेकर लोकसभा चुनाव जब तक आगाज नहीं होता, जब तक माहौल नहीं बना था, जब तक आप सिटिंग MLA रही कांग्रेस की, आखिर उस कार्यकाल में आपने क्या क्या एफर्ट्स किए और कहाँ कहाँ आपके प्रयास सफल रहे और कहाँ असफल रही, उसके बारे में बताइए। देखिए, चूँकि आप सब जानते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल फैमिली से थी। जैसे कि बहुत उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और जब कांग्रेस की सरकार, लेकिन जब जैसा परिणाम आया तो देखा कि जनता कांग्रेस के पक्ष में थी ही नहीं। और जब मैं क्षेत्र में गई तो लोगों की उम्मीदें थी, दीदी अब आप ये करवाइए, दीदी आप वो करवाइए, दीदी आप मुझे कॉलेज का दीजिए, किसी को स्कूल चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, ये सारी समस्याएं, नालियों से लेके पुलिया से लेके सारे लोगों की सपना थे। तो करीब मेरे 6 महीने, लगातार 6 महीने तक मैंने देखा कि मैं तो कुछ करवा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मैंने उस टाइम पे सदन में भी बहुत आवाज़ लगाई। सदन में मैंने जिला बनाने की मांग रखी, अपने बीना की 100 बिस्तर अस्पताल की मांग रखी, रिंग रोड की मांग रखी। तो उससे मैंने कहा सदन में मांग रही, उससे मुझे काफ़ी मतलब पब्लिसिटी तो मिल रही थी पर काम नहीं हो पा रहे थे। तो लगातार इससे मैं बहुत निराश हो चुकी थी। 2023 का जब विधानसभा हुआ तो सागर जिले की 8 विधानसभा सीटें थी। 8 में से सिर्फ एक विधानसभा सीट, बीना विधानसभा सीट से ही कांग्रेस जीती थी। काफी कयास लगाए जा रहे थे कि प्रश्न काफी लोगों के बीच में है कि बीना विधानसभा क्षेत्र से निर्मला सप्रे की जीत भाजपा के पूर्व विधायक का विरोध था कि आपकी लोकप्रियता? देखिए, ये तो आप समझते हैं कि जब हम जनप्रतिनिधि लगातार बनते हैं तो हर एक व्यक्ति की उम्मीदों पर उतर नहीं पा सकते। तो उनका कहीं ना कहीं ये रहता है कि कोई ना कोई निराश होता है तो वो तो विरोध करता ही है। दूसरा, ऐसे ही नहीं कि अकेली उनका ही विरोध, यदि कोई भी प्रत्याशी होगा, क्योंकि मैंने जो लगातार 2009 से लगातार जो मैं क्षेत्र में रही हूँ, उससे मेरे खुद की व्यक्तिगत बहुत सारी टीम, कांग्रेस का मजबूत होना, वहाँ पर ये मेरे लिए सहयोग बना। कोई भी प्रत्याशी था, यदि वो ना होते और कोई भी होता तो भी उससे ये होता कि वहाँ यहाँ से कांग्रेस निकलती है, वो भी मैं निकलती, ये मेरा पूरा भरोसा था। और यहाँ पर जिस टाइम मैंने फील्ड में काम कर रखा था और लगातार मैंने बूथ पर 10-10, 15-15 लोगों की टीम, व्यक्तिगत टीम मेरे साथ थी। तो ये मेरा काम आया, जो मेहनत करी थी वही काम आई मेरे लिए।
विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव का माहौल बना, कई राजनीतिक समीकरण बने। 7 मई को यहाँ पर मतदान था लोकसभा चुनाव का। अचानक 5 मई को सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के राहतगढ़ में आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाती है मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में। वो वार्तालाप कैसी थी? किन किन चीजों को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी में आए, या क्या समस्याएं आपने बताई, किन नेताओं ने संपर्क किया, क्या क्या दुविधा बनी थी उस समय? देखिए, करीब 6 महीने से तो मैं बहुत निराश ही हो रही थी। काम कुछ भी नहीं हो पा रहे थे। जनता की बहुत सारी उम्मीदें थी कि दीदी अब विधायक बन गई हैं तो अब ये तो होना ही है। तो कब तक मैं वहाँ से उनसे बोलती कि नहीं आज नहीं, मैं कल करवाऊंगी। लगातार मंथन चल रहा था। उसी टाइम पे लोकसभा के चुनाव और करीब मैं 2 दिन पहले तक मैंने सोचा कि चलो आज नहीं काम हो जाएंगे, वो आज नहीं। लेकिन देखा कि मैंने बार बार देखा कि जो हमारे यहाँ क्षेत्र में जिस तरह कांग्रेस की बहुत बड़ी गुटबाजी है, मतलब उनको विधायक कोई छोटी मोटी चीज़ है, उनको कोई उसका कोई उनका मेरा मतलब उनको मेरा महत्व ही नहीं था जो यहाँ लोकल लेवल पे। तो वो मेरी वहाँ पर मुझे उपेक्षा करने लगे थे। कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत परेशान हो गई थी। कहीं स्टेटमेंट मेरे खिलाफ देने लगे थे, कहीं मेरे ही पार्टी के लोग मेरे खिलाफ चुनाव अखबारों में भी छपवाने लगे थे। काफ़ी निराश थी। एक तो काम का टेंशन था, दूसरा खुद की पार्टी में खुद के वजूद को भी स्थापित करना था। ये सारी चीज़ें मुझे चल रही थी। इसी बीच सीएम साहब का संपर्क हुआ और मैं उनसे मिलने चली गई। अब कुछ समय पहले ये बातें चली कि आप है ना कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेताओं की टच में आ रही हैं, भोपाल जा रही हैं, उनसे मिल रही हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की वापसी को दस्तक के बारे में कहीं ना कहीं खबर चली। उस विषय में क्या कहना चाहती है? जो ये खबरें चली उसमें कितनी सच्चाई है? अगर नहीं तो फिर ये क्यों? देखिए, अब खबरें तो आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का हुमर उड़ाना होता है। और निश्चित रूप से मानिए कि मैंने मेल मुलाकातों पर ध्यान न देकर मैं अपने विकास कार्यों पर लगातार ध्यान दे रही हूँ। और जब भी मैं भोपाल जाती हूँ और जिस भी मंत्री से और जिस व्यक्ति से मेरा बीना विकास का काम पूरा हो सकता है तो मैं उससे मिलती हूँ। तो ये मेल मिलाकर जो लोग उड़ा रहे हैं, जो लोग भी जो नहीं चाहते कि बीना विधानसभा का विकास हो, और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र का विकास हो जाए और इसका श्रेय निर्मला सब पे ले जाए, ये बिल्कुल भी इनकी सोच बहुत निचले स्तर पर है। क्योंकि हम सबकी प्राथमिकता, क्योंकि हम सब बीना विधानसभा के रहने वाले हैं, उनको विकास कैसे हो, कब हो, इस पर चिंता करना चाहिए, ना कि ये करना चाहिए किससे मिल रहा है किससे नहीं मिल रहा। तो ये तो बिना कोई विकास को देखकर जो जलने वाले लोग हैं वही हुमर उड़ा रहे हैं। और रही बात मेरी, तो मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि मैं जितनी बार भी भोपाल जाऊँ या कहीं भी बाहर जाऊँ तो मेरे मन में एक ही संकल्प रहता है कि मैं बीना के विकास को कैसे पूरा करूँ। कितनी जल्दी जो सीएम साहब ने जो घोषणा की है उनको मैं कितनी जल्दी धरातल पर लाऊँ, ये मेरी प्राथमिकता रहती है और यही मेरा चिंतन रहा है शुरू से। लगातार मैं इसी पे काम कर रही हूँ। जो राजनीति में विरोधी और पक्ष वाले होते हैं, विरोधियों का काम है आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाना, काम करना। तो काफी आरोप प्रत्यारोप आपके पर व्यक्तिगत रूप से भी लगा रहे हैं, लेकिन इन सब का काउंटर डिफेंस करने के लिए आपकी क्या रणनीति है कि जो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उनको निराधार आप कैसे करेंगे? उसके लिए कोई काउंटर डिफेंस एक्टिविटी बनाई है? देखिए, सबसे बड़ा है तो मैंने काउंटर तो मेरा तो पहले ही से डिफेंस में कर रही हूँ। लगातार जिन लोगों ने क्षेत्र के लिए कभी सोचा नहीं है, जो नहीं चाहते कि बीना का विकास हो, आज बीना में जो घोषणाएं हो रही हैं, जिस तरह विकास का कार्य हो रहा है, जैसे हम लोग कल से ही भूमि पूजन करने वाले हैं, तो वो लोग नहीं चाह रहे थे कि यहाँ का क्षेत्र का विकास हो। तो उनकी पूरी नज़र रहती कि मुझे कैसे मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों से न डरने वाली हूँ और ना ही मैं विचलित होती हूँ। मेरी लगातार ये ध्येय रहता है कि मैं कैसे बीना की जितनी ज़्यादा घोषणाएं है वो जल्दी जल्दी मैं पूरे कर सकूँ, स्वीकृति हो जाए, जिससे ये सारे काम, जैसे कि 13 मांगे हम लोगों ने सीएम साहब के सामने रखी थी, वो 13 मांगों की जल्दी स्वीकृति हो जाए, जिससे ये काम शुरू हो जाए। और रही है तो ये तो जनता उनको जवाब देने वाली है। जनता मेरे हिस्से के जवाब वो देगी कि बीना में विधायक जो निर्मला सप्रे हैं उनने इतना सारा काम किया, तो किसी के मेरे ऊपर आक्रमण करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो मस्त मौला रहने वाली महिला हूँ। मैं सिर्फ अपना एक ही बात रखती हूँ कि बीना का विकास कैसे हो
कौन क्या कह रहा है मुझे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिसको जो मेरे ऊपर टारगेट करना वो करते रहें, इसका जवाब तो जनता ही देगी, क्योंकि जनता की चुनी हुई विधायक हूँ। जनता मेरे लिए सर्वोपरि है, जनता का विकास मेरे लिए सर्वोपरि है। इस क्षेत्र का मैं विकास करूंगी, उसके लिए उनका जवाब उनको तुरंत मिल जाएगा। एंटी इनकम्बेंसी भी भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी हावी है। कई भाजपाई नेता आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। हम यहीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं बीना विधानसभा का। पूर्व विधायक महेश राय जी लगातार उनकी बयानबाजी सामने आ रही है, विरोधाभासी की, इन सब चीज़ों की। तो उस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे, जो भाजपा के अंदर ही अलग अलग गुट बन चुके हैं? देखिए, वैसे तो मुझे गुटबाजी नहीं नज़र आती है। अब चूँकि महेश राय जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है और मेरी उनसे लगातार करीबार चर्चा भी होती रहती है, तो उन्होंने मुझे से हमेशा कहा कि तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही काम करूँगा। जहाँ भी तुम्हें कहीं भी दिक्कत आती है तो आप लगातार मेरे से पूछ कर सकती हो। मुझे तो अभी तक कोई भी गुटबाजी नहीं लगी। सारे एक पार्टी के लोग हैं, सारे मंडल बड़े हैं, सारे शक्ति केंद्र, हम लोग लगातार करीब 2.5 महीने से लगातार साथ में रहते, साथ में काम करते। अभी हम लोग ने पटाखे साथ में जलाए, आप तो खुद भी कवरेज करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता, अब वो पता नहीं कैसे कौन कह रहा है कि कुछ गुटबाजी तो कांग्रेस में होती है। भारतीय जनता पार्टी तो एक संगठनात्मक पार्टी है, पार्टी का संगठन ही सर्वोपरि है और हम सब एक छोटे से कार्यकर्ताओं के रूप में काम करते हैं। लोगों के मन में एक जिज्ञासा भी है कि बीना विधायक निर्मला सप्रे आखिर इस्तीफा कब देंगी? देखिए, बीना के कुछ लोगों को इंतज़ार है कि मैं इस्तीफा कम दूंगी। जनता ये कह रही कि दीदी आप काम कब पूरे करवाओगी, जनता चाह रही कि ना आप कब भूमि पूजन करवाओगी। तो आप देख रहे हो कि बीना में करीब 1,95,000 वोटर हैं। लेकिन ये बताइए कि मैं जनता के निर्णय के द्वारा और जनता की आशा के अनुरूप ही मैं उनकी काम कर रही हूँ। जिस दिन जनता मुझसे कहेगी कि दीदी आपने मेरे भूमि पूजन कर लिए, सारे कामों की स्वीकृति होगी, और जनता जिस दिन में मुझसे कहेगी तो मैं उस आदेश का पालन करूंगी। कांग्रेस की विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, फिर भी अभी विधायक है। अभी आपको कांग्रेस की विधायक कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी की, या इंडिविजुअल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कहा जाए? देखिए, मैं तो जनता की चुनी हुई विधायक हूँ और जनता जिस जो भी सिंबल मुझे मेरे ऊपर लगा सकती है तो वो उनका निर्णय रहेगा। यदि वो कहेंगे कि दीदी आप ये सिंबल ले लीजिए तो मैं वो ले लूँगी, यदि वो कहेंगे दीदी आप ये ले लो तो वो ले लूँगी। क्योंकि मैंने जो भी निर्णय लिया है या जो भी मैं आगे निर्णय लूँगी वो जनता के हितों को देख कर लूँगी। क्योंकि जनता ही ने ही मुझे जिताया है, जनता ने ही मुझे प्यार दिया है, जनता ने ही मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मैं तो जनता की पूछने वाली विधायक हूँ। जनता मेरे लिए भगवान है और जनता जिस दिन मुझे आदेश कर देगी दीदी आप ये कर लो तो मैं निर्णय वो ले लेंगे। कई लोग कहते हैं कि दबंग महिला, जाबाज लेडी के नाम से भी आपको पुकारा जाता है। जब आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, मुख्यमंत्री की सभा हुई, मई से लेके अभी तक का अंतराल, अभी हम अक्टूबर की बात करें तो अभी किन किन नेताओं के आप कांटेक्ट में हैं और कितने लोग सुपीरियर पॉलिटिकल लीडर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कोई भी लेवल को कितना सपोर्ट मिल रहा है कंपैरिजन देन कांग्रेस पार्टी से? देखिए, मैं लगातार करीब 2.5 महीने से, जैसे कि हमारे सीएम साहब तो हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी भी हैं, हितानंद शर्मा जी हैं, हमारे खुरई के विधायक लगभग मेरी लगातार उनसे बात रहती है, भूपेंद्र सिंह जी भी हैं, वो भी मेरे को मार्गदर्शन देते हैं। हमारे गोविंद राजपूत जी हमारे क्षेत्र के इकलौते मंत्री हैं, उनने भी लगातार संपर्क में रहती हूँ। सैलन भाई साहब हैं, हमारे वीरेंद्र बस्तौरा। हम तो अपने सिर्फ सागर जिला के ही विधायक और मंत्रियों के संपर्क में नहीं रहती। मैं यहाँ से देख लूँ तो अपने यहाँ पर हरी सप्रे जी भी हैं, मृजेंद्र यादव जी हैं, ऐसे लगातार मध्य प्रदेश के जितने भी लीडर हैं सब ने मुझे बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया। हमारी करीब 15-20 दिन पहले भूपेंद्र सिंह जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा चिंता मत करो बहन, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारे लिए, तुम तो घर बैठना, मैं ये पूरा चुनाव तुम्हारे लिए जिता के दूंगा। और बिल्कुल उन्होंने मुझसे निष्पक्ष किया और निश्चित रूप से हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर क्षेत्र में उतरेगी और जैसे भी वो निर्देश कहेंगे मुझे वरिष्ठ नेता लोग करेंगे, मैं उसमें से मैं काम करती जाऊंगी। मुख्यमंत्री जी की सभा जब बीना विधानसभा क्षेत्र में हुई तो लोगों के मन में ये भी सवाल उठा, तो अभी तो मुख्यमंत्री जी आपके फेवर में यहाँ सभा करके गए, 13 सूत्री मांगों की भी घोषणा की, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी आप जब फोन करती होंगी, यहाँ की समस्याएं बताती होंगी, तो वो मुख्यमंत्री जी फोन उठा लेते होंगे आपका और बात कर लेते होंगे सीधा?
देखिए, जैसे कि हमने मुख्यमंत्री जी से जब कांग्रेस में ही थी और सदन में मिली थी, तो मैं काफ़ी बड़ी प्रभावित हुई थी। बिल्कुल मतलब उनको लग के ये नहीं लगता था कि ये इतने बड़े मतलब चीफ मिनिस्टर हैं और हम पहली बार के विधायक उनसे मिल रहे हैं, तो बिल्कुल सरल सहज से उस टाइम पे मैंने कहा था कि भैया, चूँकि मैं जनरली भी सबसे भैया ही बोलती हूँ, तो मैंने जनरल में उनसे बोला कि भैया मैं निर्मला सप्रे हूँ, बीना से विधायक हूँ और मुझे आपसे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारे लिए पूरा स्नेह रखूँगा, कभी भी किसी भी वक्त मेरे पास आ जाए। तो आज भी जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती, मुझे कोई अपॉइंटमेंट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं तो पहुंच जाती हूं कि अगर सीएम साहब उसमें हाउस में है और बिना अपॉइंटमेंट के मुझसे बहुत सरल सहज में मिल लेते और बस ये कहते कि बताओ बहन क्या काम करवाना है। तो मेरी क्षेत्र से ही रहती, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। क्षेत्र की समस्या रहती है, उससे बड़े खुश होते हैं कि एक ऐसी विधायक है जो खुद को छोड़कर क्षेत्र के लिए मांग रही, तो उनको देने में भी अच्छा लगता और कहते हैं कि तुम्हें आगे बढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत मौका है, बड़े लोग हैं, अपने लोगों को साथ में लेके चलो। अपने पास में तुम्हारे पास की विधानसभा भूपेंद्र सिंह जी भी हैं, गोविंद राजपूत जी भी हैं, शैलेंद्र जी में आपके जिला अध्यक्ष भी बहुत बढ़िया है। इन सबको ग्रुप लेकर इनका सबका मार्गदर्शन लेके आगे बढ़ते रहो, मैं तुम्हारे साथ पीछे पीछे चलूँगा। अब मैं कोई ज़्यादा पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं करूँगा, ना इस्तीफे को लेकर बात करूँगा। आज नहीं कल तो आप निर्णय लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर भविष्य में यहाँ पर विधानसभा चुनाव की स्थिति निर्मित होती है और बीना विधानसभा क्षेत्र को फिर से एक जनप्रतिनिधि चुनने का समय आता है, तो आखिर यहाँ की जनता किन चीज़ों पर ध्यान दे? जो अभी वर्तमान में बीना विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण बना हुआ है, राजनीतिक दल उसको अच्छे से समझते हैं, आप समझते हैं, आपकी अपोजिशन पार्टी समझती है और यहाँ तक कि जनता भी समझती है, लेकिन फिर भी आपकी विचारधारा लोगों के बीच में कैसे जाए? आप क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की जनता को कि कैसे वो धैर्य बना के रखे, अपने पेशेंस की परिभाषा दें? क्योंकि धैर्य ही एक ऐसी चीज़ है कि इस समय में जनता में बहुत ज़्यादा हौच पौच मची हुई, यानी कि जल्दबाजी कि क्यों नहीं हो रहा, किस लिए नहीं हो रहा। लेकिन अभी धैर्य और पेशेंस का समय है, तो धैर्य कैसे बनाए जनता और उनके सवालों के जवाब कब मिलेंगे और क्या सोचे आपके बारे में, उसके लिए थोड़ा सा संदेश दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बीना के सम्मानित सभी नागरिक बंधु, चूँकि बीना विधानसभा का हर एक व्यक्ति मेरे परिवार का सदस्य है, तो मैं अपने परिवार के बीच एक बात रखना चाहती हूँ कि जिस परिवार ने मेरे से बहुत आशा और उम्मीद के साथ मुझे विधायक बनाया था और मैं विधायक बनी भी आप सभी की उम्मीदों की के अनुसार, और आपने सिर्फ ये कहा था कि दीदी मुझे काम चाहिए, और जब लगातार आप लोगों की मांगों के द्वारा जब मैंने मंथन किया और आज जो कुछ भी निर्णय लिया मैंने इस बीना विधानसभा के अपने परिवार के लोगों के लिए लिया है कि बीना के हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए था। आज मैंने बीना के लिए अपनी मांग रखी है, तो सारे बीना विधानसभा के सभी सम्मानित नागरिकों को मैं एक संदेश देना चाहती कि आप बिल्कुल चिंता न करें। जिस उम्मीद और आशा से आपने मुझे विधायक बनाया है, तो मैं उस पर हमेशा आपकी खरी उतरूंगी और आप बिल्कुल ये ना सोचें कि इस्तीफा कब होना है। आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी मैं करूंगी, वो सिर्फ आप लोगों के हित के लिए रहूंगी। और रही बात क्षेत्र की, तो लगातार क्षेत्र में इन 5 सालों में लगातार विकास की धारा बहेगी और जैसे कि इससे पहले कभी नहीं हुई थी, ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ। अंत में आप सभी को मैं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ और माँ भगवती आप सबकी उम्मीदों पर खरा उतरे और माँ भगवती आप सभी पर अपनी आशीर्वाद बनाएं, इसी शुभकामना के साथ जय माता की। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थी बीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्मला सप्रे जी। बीना विधानसभा क्षेत्र के राजनीतिक दृष्टिकोण क्या है ये आप सभी समझते हैं, सभी राजनीतिक दल समझते हैं। इनके इस्तीफे देने के जवाब में कब देंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जब बीना विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का समय आएगा तो यहाँ की जनता किस प्रतिनिधि को चुनेगी ये भी आने वाला वक्त ही गवाही देगा। लेकिन जाते जाते वक्त में एक बात भी कहना चाहूंगा कि 20 वर्ष का कड़ा राजनीतिक संघर्ष है और राजनीतिक संघर्ष के बाद ये बीना विधानसभा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बनी है। 13 सूत्रीय मांगे और बीना को जिला बनाने की मांग को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में आई हैं। अब आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। जाते जाते मैं एक लाइन और कहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और विचार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ यूं मत भागो तुम, क्योंकि यूं ही कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
नमस्कार। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।